इंडिया ओएफटी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया ओएफटी में। सिमुलेशन इक्वेशन चैप्टर जो 1 है, इसके मैंने कई एक्सरसाइज के वीडियो बनाकर अपलोड की है। ऑलरेडी एक्सरसाइज एच का भी हो चुका है, जहाँ पर मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल को समझाया था। फिर कुछ 1 से 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। मैंने कहा था एग्जाम्पल देख करके और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने बना करके देखा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बना करके देखा है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 से लेकर के क्वेश्चन 1 तक के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इस वीडियो पे। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 काफ़ी सरल था। यहाँ पर अगर आप एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाता। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिन्हें नहीं पता इसका पार्ट 1 का है। तो पार्ट 1 कुछ इस तरह से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए? आपके पास बिजनेस मैथमेटिक का बुक होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हैं। तो एस एम शुक्ल का मेरे पास बुक होता है। फिर चाहे आप अकाउंट की बात करें, चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स का, एस एम शुक्ल। ठीक है, इनकी बुक हम पढ़ते हैं। इनके बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो है, बीएसपी यूनिवर्सिटी, जिसको आप एपीवीपी कहते हैं, यहाँ पर इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राज्य में। तो जो इस बुक के अ, इस बुक में जितने भी विषय सूची दी गई है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बुक नहीं है तो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 3 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, जिसमें सैकड़ा व दहाई के अंकों को एक दूसरे से बदलने पर संख्या नहीं बदलती। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं समझने के लिए, माना वह संख्या ये है, 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड। ठीक है, प्रश्न के शर्त ये है, प्रथम शर्त कि इकाई को दहाई से या दहाई को इकाई से बदलने पर मान नहीं बदलता, अंक वही रहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स और जो जेड है वो समान है, क्योंकि यहाँ पर ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, ये कहना चाहता है प्रश्न, तो आप एक्स बराबर जेड समझ सकते हैं। ठीक, आगे प्रश्न में बोला है 3 अंकों का योग, मतलब तीनों अंकों का योग 17 है। तो कहने का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों के अंकों का योग कितना है? 17 है। और इकाई तथा दहाई का अंतर 4 है। इकाई तथा दहाई है ना। अब देखो, इकाई तथा दहाई का अंतर, तो इकाई ये दहाई, दोनों को अंतर कितना है? 7 है। अब आपको पता है जेड बराबर एक्स है, तो यहाँ पर आप जेड को हटा करके एक्स माइनस वाई भी रख सकते हैं। तो दोनों ही सिमिलर है, अंतर नहीं है। तो आप चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ यूँ था, जो कि मैं पूरा फिर से बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको थोड़ा नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन ही नहीं पता तो फिर क्या समझोगे, है ना। तो आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, मैं बता रहा हूँ। 3 अंकों की एक संख्या है, जिसमें सैकड़ा व इकाई के अंक को एक दूसरे से बदलने पर संख्या नहीं बदलती। तीनों अंकों का योग 17 है और इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर 4 है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो, तो अच्छी बात है, आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके। हाँ, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे वो संख्याएं नहीं पता, तो मैं लिखूँगा माना वह तीनों, वाह दिल बन गया, तीनों संख्या एक्स वाई जेड है, जिसमें लिखेंगे, जिसमें पहली संख्या
या फिर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इकाई की संख्या z है, ठीक है, तथा दहाई की संख्या y है, ठीक, व सैकड़े की संख्या या सैकड़े का अंक x है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको लिख लेना है कि माना वह तीनों संख्याएं x y z हैं इधर आगे साइड में, जिसमें से पहली संख्या या इकाई का अंक z है, दहाई का अंक y है और सैकड़े की संख्या या अंक x है। तो ये तो पहले आपने वो संख्या मान ली जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके आगे प्रश्न कहता है इकाई और दहाई को इकाई और सैकड़े को बदलने पर अंक नहीं बदलते। तो हम ये लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त ये है कि इकाई और जो सैकड़े हैं वो बराबर हैं, ठीक है, प्रश्न यही कहना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं z बराबर है x का। क्लियर है। अगला द्वितीय शर्त ये है तीनों अंकों का योग तीनों संख्याओं का योग कितना है, 17 है। अब चूंकि संख्याओं को या अंकों को हमने x y z माना है तो हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17, ठीक। इसमें थोड़ा सा हम ये ऐड कर सकते हैं कि हमें पता है z बराबर x है, तो हम इस z को हटा के वहाँ x लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2x आपस में जुड़ जाएंगे, एक एक 2x हो गया प्लस y रहेगा बराबर 17। ये भी आपका एक मान है, ये भी आपका एक मान है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा कुछ कंडीशन बन रहा है। आगे तृतीय शर्तानुसार, तृतीय शर्त या शर्त यह है कि इकाई तथा दहाई का अंतर 4 है ना, इकाई तथा दहाई का अंतर 4 है। अब इकाई क्या है, तो इकाई आप z है, दहाई क्या है y है बराबर 4। अब आपको पता है प्रश्न में कि z बराबर x है, इसलिए z को हटा के आप x माइनस वाई बराबर भी 4 लिख सकते हैं। ये आपका 2 बन गया। अब जब आपको समीकरण 1 और 2 स्पष्ट रूप से पता है तो आप उनको जोड़ घटा करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण जो है वो 2x प्लस वाई बराबर 17 है और जो दूसरा समीकरण है वो x माइनस वाई बराबर 4 है। अब चूंकि मैं दोनों को जोड़ने वाला हूँ तो उससे क्या होगा, y वाले आपस में प्लस माइनस के कारण कट गए, ये 2x में एक x जुड़ेगा तो ये 3x हो गया और 17 और 4 जोड़ूंगा तो ये 21 होगा। अब होगा क्या, x यहीं रहेगा, 3 आएगा इसके नीचे, तो 21/3, 3 सत्ते 21, कट के x का मान कितना आया, 7 आया। अब देखिए आपको पता है कि z बराबर है x के, इसका मतलब z का मान भी कितना होगा, 7 होगा। अब आपको दोनों का मान पता है तो आप तीसरे का मान निकाल सकते हैं, मतलब दहाई का। तो आप कहेंगे प्रथम शर्त अनुसार में मान रखने पर, या मान लेते हैं उसको आपने समीकरण 1 नाम दिया तो फिर उसमें मान रखने पर, ठीक है। तो जो हमारी प्रथम शर्त थी वो थी तीनों संख्याओं का योग, प्रथम नहीं शायद द्वितीय था, ठीक है, तो इसको आप द्वितीय कर लेंगे कि तीनों का योग 17 है। तो अब हमें x का मान भी पता है 7, z का मान भी पता है 7, बस y का नहीं पता। दोनों 7 और 7 जोड़ करके 14 हो गए। अब +14 उधर जा क्या हो जाएगा, वो -14 हो जाएगा। अब आप तुरंत 17 में 14 घटा सकते हैं तो 3 आएगा। ये हमारे y का मान है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 7, y बराबर 3, z बराबर 7 ये संख्याएं हैं। परंतु अभी आंसर नहीं आया है। आंसर कैसे आएगा, तो देखो ये पूरा एक पेज का हमने अपना कंप्लीट किया है। अब यहाँ से समझना आंसर कैसे आएगा।
आंसर आपको कुछ इस तरह से लाना पड़ेगा। क्या आपको पता है, सॉरी इकाई, इकाई क्या है ये आपको पता है? क्या है इकाई आपके में? जेड है। जेड का मान 7। दहाई, दहाई आपको पता है वाई है, और जो दहाई होता है उसमें 10 होता है। तो 10 और वाई का मान 3 है, उसको गुणा करेंगे तो 10 दिया 3। अब देखिए सैकड़ा, तो सैकड़ा आपको पता है इसमें एक्स है, और सैकड़े में 100 होता है, और उसका मान 7 है, तो ये हुआ 700। ठीक है। अब कोई भी जो संख्या बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है? अगर वो सैकड़ा वाला है तो सैकड़ा प्लस दहाई प्लस इकाई, है ना, सीधा सीधा कहें तो इकाई दहाई प्लस सैकड़ा ये होता है। तो सैकड़े में 700 है, दहाई में 30 है, और इकाई में 7 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 30 और 7 37, और 700 737। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 बना, जिसको अगर शुरू से एक्सप्लेन करना हो तो मैं फटाक से कंप्लीट करता हूँ। 3 संख्याएँ बोली गई थी प्रश्न में, माना वह 3 संख्या एक्स, वाई, जेड है। जिसमें से पहली संख्या मतलब पहली संख्या जिसको आप इकाई की संख्या बोल सकते हैं, उसको मैंने जेड कहा, दाएँ वाले को वाई कहा, और सैकड़े वाले को एक्स कहा। ठीक है। प्रश्न कहता है इकाई और सैकड़े की संख्या को आपस में बदलने पर मान नहीं बदलता, वही रहता है। इसका मतलब इकाई बराबर है सैकड़े के, तो जेड बराबर एक्स लिख दिया, क्योंकि आपके में इकाई ये है, सैकड़ा ये है। ठीक है। तीनों अंकों का योग 17 है, तो आपको तीनों अंक तो पता है एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आप 17 लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है क्या, कि जेड बराबर एक्स है या एक्स बराबर जेड है, तो आप एक्स को हटा के जेड रख सकते हैं या जेड को हटा के एक्स रख सकते हैं। तो मैंने जेड को हटा के एक्स रख के सॉल्व किया। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से दोनों एक्स एक्स जोड़ के 2x हो गए, और प्लस वाई का वाई बराबर 17, ये हुआ आपका समीकरण 1। वैसे अगर आप इसको समीकरण 1 बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर अगले को आप 3 कहेंगे, तो प्रश्न बनाने में काफ़ी सरल होगा। तो आप ये नामकरण कर लेंगे। 33 शर्त ये थी कि इकाई और दहाई का अंतर 4 है। अंतर का मतलब घटाना, तो इकाई और दहाई को घटाओगे तो 4 आएगा। इकाई क्या है? जेड है, दहाई क्या है? वाई है। तो जेड में वाई घटा दो, 4 आएगा यहाँ। लेकिन बता दो कि जेड बराबर एक्स है, तो आप जेड की जगह एक्स भी रख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर भी 4 होगा, जेड माइनस वाई बराबर भी 4 होगा। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दिया। यहाँ से मैंने बोला समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाई, यहाँ पर माइनस वाई है, तो दोनों आपस में जोड़ने से कट जाएंगे। तो कुछ वैसा ही हुआ, वाई से वाई कट गए, 2x में 1 जोड़ा 3x हुआ, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 होगा। अब ये तो कट गया, तो 3x बराबर 21 है। 3 को लाओ नीचे, तो 21 से नीचे 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कटा। तो नीचे में 1 आएगा, लिखने का सकते नहीं, फिर 3 सत्ते 21 ऊपर में 7 है, उसको लिख दो। तो आप कह सकते हो x बराबर 7, तो z बराबर भी 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये आपने नियम पता है ना, z बराबर x, x बराबर z, इसलिए दोनों का मान 7 होगा। अब आपको 2 का मान पता है, तो तीसरे का तो निकाल सकते हैं ना। तो मैंने लिखा समीकरण के प्रथम शर्तानुसार कि तीनों का योग अगर 17 है, तो उसमें 2 मान पता है, 7 7 14, प्लस 14 इधर आके माइनस 14, 17 में 14 गया 3, तो y का मान 3। अतः आप कह सकते हैं वह तीनों संख्या एक्स वाई जेड बराबर उनका मान 7 3 और 7 है। लेकिन अगर कुल अंकों का योग या अंक पूछा जाए, तो वो एक अंक क्या होगा, इनका टोटल होगा, प्लस होगा। तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, इकाई का अंक 1 अंक होता है बस, ना तो उसमें 10 ना 100 कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 1 अंक होता है। तो z बराबर जो 7 है उसका मान, तो वो 7 इकाई का अंक हुआ। ढाई में 10 होता है, तो y का मान 3 में 10 का गुणा करेंगे 30। मान लेते हैं y का मान 4 निकलता, तब भी 10 का गुणा करते तो वो 40 हो जाता। तो ढाई मतलब 10 का गुणा, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, तो उसका मान 7 है। 7 धाम नहीं, 100 सत्ते 700। तो सैकड़े में 700, दहाई में 30, और इकाई में ये रखा, तीनों को जोड़ के आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको आपका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 बना। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं आता तो तुरंत कमेंट किया करो भाई, आपके लिए बैठे हम यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बता देता हूँ। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। ठीक है, यदि, एक मिनट तो हम अपना चश्मा ढूंढ रहे थे, चलो मिल गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पूरा बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और नोट कीजिएगा। ठीक है, कर देते हैं साइलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है।
दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि अंक उलट दिए जाएं और नई संख्या में 10 घटा दिए जाए तो परिणाम मूल संख्या का दोगुना होगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 8 है। संख्याएं नहीं पता तो आप लिख सकते हैं माना वह संख्या या संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, जिसमें इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो जो प्रथम शर्त है दोनों का योग 8 है, वहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, लिखना पड़ेगा प्रथम शर्त अनुसार कि दोनों संख्याओं का योग 8, जो कि कुछ इस तरह से होगा, है ना। और वो दो संख्या कुछ इस तरह से भी होंगे जिसमें दहाई का अंक y बोले हैं, इकाई का अंक x है, तो वो मूल संख्या कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक, समीकरण 1। अब यदि अंक उलट दिए जाए और नई संख्या में 10 घटा दिया जाए तो परिणाम मूल संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम द्वितीय शर्त को सॉल्व करेंगे। ठीक है, द्वितीय शर्त जो कि है अंकों को उलटने पर। कहने का मतलब है हमारे में, अच्छा, इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ ना। वेट, ठीक टाइम पे मैंने देख लिया। इकाई और दहाई का योग 8 है ना, तो दहाई वाला बाद में, इकाई वाला पहले होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है इकाई x है तो वो एक ही x रहेगा, दहाई y वाले को माने हैं तो वो 10y रहेगा। तो उन्हीं को पलटने पर, अंकों को पलटने का अर्थात मतलब ये होता है कि अगर वो इकाई वाला है तो वह वो दहाई वाला बन जाएगा, और जो दहाई वाला था वो इकाई वाला बन जाएगा। तो उसी तरह से बोला गया है अंकों को उलटने पर। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इकाई में जो x था वो 10x हो गया, और जो दहाई का y था वो बस 1y हो गया, इकाई हो गया। तो अंकों को हमने उलट दिया। अंकों को उलटने पर यही एक नई संख्या है, इसमें 10 घटाने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त नई संख्या में 10 घटाने पर मूल संख्या का दोगुना हो जाता है। मूल संख्या आपके में ये है 10y प्लस एक्स, इसका क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो ये रहा आपका द्वितीय शर्त। अंकों को उलटने पर, ये आपके मूल संख्या, इसी को आपने पलटा, जो x अकेला था, इकाई था, उसको दहाई बना दिए और दहाई को इकाई बना दिए, और इसी में 10 घटाने पर मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या को यही है 10y प्लस एक्स बराबर इंटू 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिए, 10x प्लस वाई माइनस 10 एज इट इज रहेगा, 2 एकम हम इसे 2x कहेंगे, और 10 दूनी ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, y वाले को y के साथ घटाएंगे, x वाले को x के साथ। तो हमें इसके आगे लिखना है 10x, ये प्लस 2x है, वो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस y, ये प्लस 20 भी इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 20y हो जाएगा, और ये जो माइनस 10 है उसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्या किया, दोनों एक्स वाई को इधर ले आए और इधर की संख्या को मैं इधर ले आया। अब 10x में मैं 2x घटाऊंगा तो ये होगा आपका 8x। ठीक है, आगे 20y में एक y जाएगा तो 19y बचेगा बराबर 10। ये चलो मैं इसको समीकरण 2 कह देता हूँ क्योंकि पहला हमें मिल चुका है। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, हमें y प्लस एक्स बराबर 8 पता है, या x माइनस वाई बराबर 10 पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1
अच्छा वो तो दोनों प्लस है ना, तो जोड़ने पर कट जाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को दो में y को समान कर जोड़ने पर, ठीक है, ये पूरा आपने लिख लिया। अब आप ये कर रहे हैं कि इसमें y को समान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो y है वो सिंगल है, बस y प्लस एक्स बराबर 8 है, वह 19 का गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर y में 19 है, ठीक। तो 19 से कम 19y प्लस 19x और 19 अट्ठे 152। यहाँ आपने लिखा 8x 19y बराबर 10। चूँकि आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो कट जाते हैं। 19 में 8 जोड़ेंगे 27, वो मैंने दूसरे को घटा दिया, सॉरी। ये दोनों आपस में कटेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 19 और 8 27x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 162। x बराबर 162/27। अब इसके बाद हमें क्या करना है, काटना है। तो 3 या 27 कट गया, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, फिर से बचा 54/9, तो 9 कम 9, 9 छक्का 54। तो आप कह सकते हैं x का मान 6 है और x क्या है, आपका इकाई का अंक है। अब इकाई का मान 6 आ रहा है तो दहाई का आप निकाल सकते हो, x प्लस वाई बराबर इसमें मान रख करके, जो कि कितना है आपका 8 है, अंकों का योग, दोनों अंकों का योग है ना। तो यहाँ 6 रखेंगे प्लस वाई बराबर 8, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 होगा, तो 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो दहाई का अंक है 10y बराबर 10 इंटू 2 मतलब 20, ठीक है। तो वह संख्या हो गई 10y प्लस एक्स बराबर निकालेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 6 26। तो आपका जो आंसर है वो है 26। क्लियर है, जो कि आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से बना हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बच्चे हमारे पास होते हैं जिनके बेसिक काफ़ी कमज़ोर है। तो शुरू से हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। कोई दो संख्या थी जिसके अंकों का योग 8 था। हमने लिखा माना वह दो संख्याएं x और y हैं, जिसमें पहली संख्या या इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, ठीक है। अब वो दो अंक अगर हम एक साथ जमाएंगे तो इकाई पहले रखा जाता है, दहाई को बाद में। तो इकाई में सिर्फ x, दहाई में 10y, तो ये आपकी एक मूल संख्या हो गई। अब सिर्फ अंकों का योग था, तो अंकों के योग में हमेशा आप ये लिख करके जमाते हैं, ना कि ये। तो सिर्फ y प्लस एक्स मतलब इकाई फिर दहाई, दोनों को जोड़ने पर आया है 8, ठीक है, अंकों को जोड़ने पर। अब क्या बोला गया है, जब हम अंकों को पलटते हैं तो नई संख्या में 10 घटाने पर मूल संख्या का दोगुना हो जाता है। अब अंकों को पलटेंगे कहने का मतलब है जो y दहाई है और जो इकाई x है उनको पलट देंगे, तो इकाई में x है उसको दहाई बना देंगे और जो दहाई का y है उसको इकाई बना देंगे। तो जो 10 y में था उसको हमने x को दे दिया और जो 10 y था उसको सिंगल y कर दिया, तो ये पलट गई और इसी में 10 घटाया, तो नई संख्या जो नई संख्या में 10 घटाने पर मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या यही है 10y प्लस एक्स इंटू 2 हो गया। यहीं से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, गुणा किया, 2 एकम 2x, 10 दूनी 20 हुआ। ये तो एज इट इज ऐसे लिखा गया है, इनको अब इधर लेके आए और इसको इधर। तो 20y इधर आके प्लस 20y इधर आके माइनस 20y हो गया, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो गया। तो पक्षांतर करना आपको आता है तो बस चिन्ह बदलना है और कुछ भी नहीं। दोनों प्लस माइनस हो गए और जो माइनस था इधर आके प्लस हो गया। 10 में 2 घटाए 8x बचा, 20 में घटाए 19y बचा, बराबर 10 का 10, समीकरण 2। यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 में y को समान करके जोड़ने पर। फिर यहाँ पर मैंने लिखा y प्लस एक्स बराबर 8 और यहाँ पर इंटू 19, ठीक है। क्यों लिखा है ऐसा,
क्योंकि आपको पता है जब आपको 2 समीकरण मिल गया, तो जब तक आप उनको जोड़ेंगे, घटाएँगे नहीं, दूसरे का मान नहीं निकलता। तो मुझे स्पष्ट रूप से ये दिखा कि यहाँ पर समीकरण 1 में y + x = 8 है, यहाँ पर 8x + 19y = 10 है, जहाँ पर 1y + 1y माइनस में है। तो अगर मैं सेम चीज़ यहाँ भी ला लूँ 19, तो फिर दोनों जोड़ने से कट जाएँगे, इसलिए मैंने लिखा दोनों समीकरण में y को समान करके आपस में जोड़ने पर। तो उसमें बस इसमें क्या लाना पड़ेगा 19 सामने में, तो पूरे समीकरण में 19 का गुणा होगा, सिर्फ y के में नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने गुणा किया, 19 से कम 19y, 19 से कम 19x और 19 अट्ठे 152। अब समीकरण 2 की मान को लिखा जो कि 8x - 19y = 10 है। अब मैंने जोड़ा, तो जोड़ने से यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लस 19y था ये माइनस 19y है, दोनों आपस में कट गए। कटने के बाद कुछ नहीं बचता और ये दोनों प्लस थे x वाले, तो मैंने उसको जोड़ा। 19 में 8 जोड़ेंगे 27 होगा, तो 27x लिखना है आपको। अब कई बच्चे क्या करते हैं जोड़ते समय गलती, x वाले को जोड़ते हैं तो ये तो अंक जुड़ गए ना 27, वो x का स्क्वायर भी कर देते हैं। तो जोड़ते समय घाते कभी नहीं जुड़ते, याद रखना, x बस x ही रहेगा, y बस y रहेगा। अब सिर्फ अगर x या x को जोड़ रहे हैं तो आप सिर्फ 2x लिख सकते हैं। पता चला आपने x का स्क्वायर लिख दिया तो ये फिर गलत है। तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए गणित में, ये बेसिक नॉलेज कहलाता है। तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो मेरे चैनल के अंदर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा बेसिक मैथ, ये प्रॉपर आपके लिए बनाया है। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पक्षांतर, एक्स वाई जेड सब कुछ दिया गया है। उसके 2-4 वीडियो पूरा देख लोगे तो बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी नहीं आता तो बताना, आपके लिए बेसिक क्लास लगा दिया जाएगा, ठीक है, लाइव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 27 को हमने पक्षांतर किया, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके 152 और 10 162 हुए। ये दोनों जोड़ करके 27 हुआ, 27 आएगा नीचे, x यहीं रहेगा, दोनों कटेगा, 27 छक्के 162 होता है, समझ लो कट गया। x का मान 6 निकला। अब आपको कंडीशन शुरू से पता है, दोनों का योग 8 है, तो x का जगह 6 रख दो, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा 8 के साथ, तो 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, तो y का मान निकला 2। अब 2.5 था y, तो 10 दूनी 20 y का मान, और x वाले का सिर्फ 6 रहेगा, सॉरी हाँ 6 रहेगा, x का मान 6 है। तो इन दोनों को अगर मैंने संख्या निकाली तो वह संख्या है 10y + x, तो 10 का 10 y का मान, तो 10 दूनी 20 प्लस x का मान 6, 20 और 6 26 x का मान है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 8 उसको देखते हैं, जिसके लिए मुझे ऊपर आना पड़ेगा, ठीक। ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो चलो यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या दो अंकों से बनी संख्या के अंकों की, अच्छा, 2 अंकों से बनी संख्या अंकों के योग का 3 गुनी है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों से बनी संख्या अंकों के योग का 3 गुना है। यदि वह संख्या में 45 जोड़ दिए जाते हैं तो संख्या उलट जाती है, ठीक है। अब वह संख्या तो नहीं पता, तो सबसे पहले लिखेंगे, रंग बदल लेते हैं पहले मौसम की तरह। माना वह संख्याएं x व y है, ठीक है। अब 2 अंकों से बनी संख्या अंकों के योग का 3 गुना है ना। अब देखो, 2 अंकों से बनी संख्या, जिसमें हमको लिखना पड़ेगा पहले या इकाई अंक x है तथा दूसरी या दहाई अंक y है, ठीक है। इतना लिखना पड़ता है, इसलिए हमने लिख लिया। आगे
ठीक। अब दो, जैसा बोला वैसे जमाएंगे। दो अंकों से बनी संख्या अंकों के योग का 3 गुना है। अब दो अंकों से बनी संख्या ये हो गई आपका 10y प्लस एक्स, अंकों का योग से कितना है 3 गुना है। ठीक, ये हो गया जहाँ 10y का 10y प्लस एक्स का एक्स। ठीक है, ये दो अंकों से बनी संख्या है। अंक क्या है एक्स वाई है ना, तो उनका योग का 3 गुना है। कौन? ये। तो इस तरह से आपको जमाना है। अब 3 एकम 3x हो गया, 3 एकम 3y हो गया। अब दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को उठा के इधर ला सकता हूँ, तो +3y इधर आके -3y हो जाएगा। उसी तरह +3x इधर आके -3x हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ शून्य लिखेंगे। 10 में 3 जाएगा, 7y बचेगा। -3x में 1x जाएगा तो -2x होगा बराबर 0। इस तरह से यह हमारा हुआ समीकरण 1। अब हमें ज्ञात करना है समीकरण 2। आगे बोला द्वितीय शर्त में इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। ठीक है, 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। ठीक है, लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो संख्या है ये, अगर इसमें मैं 45 जोड़ दूं तो अब जो मान है वो पलट जाएगा। तो जो सिर्फ x है इकाई, वो दहाई बन जाएगा, और जो दहाई का y है वो इकाई बन जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पर ये पलट जाते हैं। ये हुआ। आगे पक्षांतर कर देंगे, 45 यहीं रहेगा, ये यही है, ये भी यही है, ये पक्षांतर होंगे। तो ये +10y इधर आकर क्या हो जाएगा -10y, और ये +x इधर आके -x हो जाएगा। इस तरह से 10x में 1x जाएगा 9x, 10y में 1y जाएगा -9y। यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x और -y बस बचेंगे। 9 आएगा, 9 एकम 9, 9 पंचे 45 कट गया, तो x -y बराबर आप 5 कह सकते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या था? 7y - 2x = 0। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। हाँ, y को समान कर आपस में घटाने पर। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख लिए। अब देखो वहाँ पर जो y है उसमें 7 है और इसमें बगल में 2x है ना, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। 7y - 2x = 0। समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं, जो कि है x - y = 5। ठीक, अब मैंने बोला y को समान करना है, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7y, तो 7 पंचे 35। इसके साथ घटाना है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब घटाऊंगा तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। 1 मिनट, घटाने से नहीं जोड़ने से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको काट के लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। ठीक, देखो एक तरफ y प्लस में पहले से है, एक तरफ माइनस है, तो जोड़ने से कट जाएंगे। हाँ, जोड़ने से ये दोनों कटेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 35 का 35 होगा। अब x बराबर 35/5, 5 सत्ते 35, तो x का मान निकला 7। अब ये क्या था आपका इकाई का अंक था, तो इकाई का अंक आपको पता चला 7 है। दहाई का अंक निकालना है, तो समीकरण 1 में मान रख दो, जो कि क्या था 7y - 2x था बराबर 0 था। ठीक है, 7y का 7y रहेगा, और ये आपका -2, x का मान निकला आपका 7।
7 दूनी बच्चों 14 होगा, -14 पक्षांतर करेंगे, इधर आके +14 होगा, y बराबर 14/7, 7 दूनी 14, y का मान निकला 2। अब ये था आपका दहाई, क्या था दहाई, लेकिन दहाई में होता है 10, तो दहाई की संख्या बराबर 10y, तो 10 दूनी 20, अतः वह संख्या 10y + x बराबर 10 दूनी 20 + 7 निकला था ना, हाँ x का मान 7, 27 है। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, तो इसी तरह से बनते हैं आपके सारे प्रश्न। एक बार फिर से पूरा बता दूं मोमेंट क्या क्या हुआ था। तो प्रश्न था 2 अंकों से बनी संख्या अंक के योग का 3 गुना है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं पता भैया हमें वो संख्या, तो हमने माना वह संख्याएं x और y है, जिसमें से पहली संख्या या इकाई का अंक हमने x कहा, दहाई का संख्या या दहाई का अंक हमने y कहा। ठीक है, तो जो संख्या है, 2 अंकों से बनी संख्या है, वह संख्याओं के योग का 3 गुना है। तो 2 अंकों से बनी संख्या यही होगी, एक x, दूसरा अंक क्या होगा 10y, इकाई और दहाई मिलके तो 2 अंक की संख्या बनती है ना। तो ये 2 अंकों की संख्या ये हो गई 10y + x। अब ये जो है ये अंकों के योग का 3 गुना है, अंकों का योग मतलब x + y का 3 गुना। ये हो गया 3x से 3y, इनको इधर लाए तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गए, 10 में 3 गया 7y, और 2x में 1x गया -2x बराबर 0। समीकरण 1 मिला। अब समीकरण 2 निकालना था द्वितीय शर्त के अनुसार, कि जो हमारी मूल संख्या है ये वाली, इसमें अगर हम 45 जोड़ते हैं तो ये पलट जाते हैं। तो जो 10y था अब वो सिर्फ y हो जाएगा, जो 1x था वो 10x हो जाएगा। इतना हुआ, आगे बढ़ा हमने लिखा सबको इधर लाएंगे तो +10 इधर आके -10y, +x इधर आके -x। तो 10x में 1x गया 9x, 1y में 10y घटा 9y, फिर बड़ी संख्या माइनस थी तो -9y लिखा। दोनों में 9 था तो हमने 9 को बाहर निकाला, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45 काट लिया। आप पक्षांतर करके भी काट सकते हैं। इस तरह से आपका निकला x - y बराबर 5। समीकरण 2। मैंने बोला दोनों समीकरण में y को समान करके काटने पर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 ला सकते हैं, तो 7 का सब में गुणा कर दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 हुआ। दोनों को मैंने जोड़ा, क्योंकि जोड़ने से प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तो ये जो प्लस माइनस थे वो कट गए, ये दोनों भी कटे आपस में जोड़ने से, तो यहाँ पर 5 बचा, 5 आया नीचे। अब ये बड़ी संख्या प्लस है तो इसमें प्लस रहा, 5 सत्ते 35, x का मान निकल गया 7। अब x क्या था हमारे में, इकाई अंक था, तो इकाई अंक हमने कहा 7 है। अब दहाई अंक निकालने की बारी आई, तो मैंने कहा कि उसके मान को आप समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 था 7y - 2x बराबर 0, जहाँ y का मान आपने क्या रखा, सॉरी x का मान रखा 7, 7 2 14, -14 इधर के +14, 7 आया नीचे 14 के, 7 2 14, तो y का मान निकला 2। अब y क्या है आपका, दहाई की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वहाँ पर 10 होता है, तो यहाँ पर 10y ही एक्चुअल में दहाई की संख्या है, तो 10 दूनी 20 हो गया। अब वह संख्या जानना है, तो वह संख्या क्या था, 10y + x था, तो 10 दूनी 20y + x का मान 7, कुल मिला के वह संख्या 7 है। ठीक, इस तरह से बनता है आपका क्वेश्चन। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 8 को अच्छे से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।